गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि प्रूव दैट द पॉइंट 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वर्टाइसेस हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब दो साइड इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। या ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी ए क्या सी ए बी के इक्वल है, कोई दो साइड इक्वल करनी है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अब हम क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये मेरा हो गया x1, ये y1, x2, ये y2। ठीक ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। x2 क्या 6, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या 4, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब 6 में से 3 गया तो क्या बचा 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 में से 0 गया तो 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। कितना आ गया √25 आ गया। 25 का कितना होता है 5। तो ए बी हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। ठीक है। अब बी सी निकालेंगे, यहाँ पे भी लिख लो, ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बी सी के लिए निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। x2 माइनस x1, तो x2 क्या -1 और माइनस x1 क्या 6, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अभी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -1 माइनस 6 क्या हो गया -7 का स्क्वायर हो गया। और 3 में से 1 गया तो -1 का स्क्वायर हो गया। अब -7 को -7 से करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 7 7 से 49। और -1 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। तो ये 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। तो हमें ये बी सी मिल गया। बी सी कितना मिल गया √50। ठीक है। वैसे ही सी ए निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x1, y1, ये x2 और y2। ठीक है। तो सी ए के लिए भी फॉर्मूला लगाओ। x2 माइनस x1, तो 3x2 है, माइनस का साइन है। और x1 क्या है -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया 1 प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब निकालो इसका। 3 में से 1 प्लस किया तो 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये कितना आ गया √25 आ गया। तो ये कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 की क्या आ गई सी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हमें मिल गया कि ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो आइसोसेलेस तो है ये। ठीक है ना। कैसे है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी ए, दोनों कितना है 5 है। ठीक है। तो ये हमारा ठीक आ गया कि 5 यूनिट आ गया इसका डिस्टेंस। ठीक है। अब अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने क्या पढ़ा था कि दो का सम किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड के। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं, दोनों छोटी टर्म ली और एक बड़ी टर्म ली, तो उसको करके देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया ए बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और बी सी मतलब बी सी कितना √50, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और रूट और स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया 50। तो 25 25 कितना होता है 50 और ये 50, ये इक्वल है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। यस, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है एंड राइट एंगल ट्रायंगल भी है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी है। ठीक है। प्रूफ हो गया ये कि प्रूफ ये वर्टाइसिस हैं। तो यस, दीज आर द वर्टाइसिस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला है हमें, तो नेक्स्ट पे ये बोला है कि एक ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, उस 3 वर्टाइसिस दे रखी है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल की निकालनी है हमें। ठीक है। डायगोनल निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन वर्टाइसिस को प्लॉट करेंगे। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये आ गया हमारा ओरिजिन, ये आ गया 1 2 3, ये 4 और इसमें भी पॉजिटिव 1 2
3 4। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हमें 4,0 प्लॉट करना है। ठीक है, 4,0 कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 4,0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर आएगा 4,3, तो 4 एक्स वाला 4 ये है। ठीक है, ये है, और वाई वाला 3 कौन सा है, ये। इन दोनों का पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हो गया 4,3। 0,3 बोला तो एक्स 0 है और वाई क्या है 3, तो 0,3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 0,3 मिल गया। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो देखो, यहाँ से यहाँ ज्वाइन, यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन, और ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया। इसका ये पॉइंट मिल गया हमें। ये पॉइंट हमारा क्या है, 4,0 है, ये 4,3 है, ये 0,3 है, तो ये कौन सा आ गया, 0,0 आ गया। तो फोर्थ पॉइंट हमको मिल गया इसका। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मिल गया ना हमें कि ए हमें क्या मिल गया, 0,0 मिल गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि ए हमें क्या मिला, तो ए हमें क्या मिल गया, 0,0 मिल गया। ठीक है, अब बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल कौन से हैं, ये या ये, तो एक का निकाल दो। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है। तो मैं ए सी निकालूंगी, तो ए सी का मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, ए सी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी, ए में ये हो गया हमारा x1 y1, और सी में ये हो गया x2 y2, तो ये हो गया 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया मेरा, 3 माइनस y1 क्या, 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अब इसे सॉल्व करूंगी। 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये हो गया 25, √25 का क्या होता है 5, तो इनका क्या आ गया, लेंथ क्या आ गई डायगोनल की, 5 यूनिट आ गई। ठीक है, समझ आया आपको ये। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि सेम, इससे पहले भी हमने ऐसा किया है क्वेश्चन कि फॉर पॉइंट पी, एक पॉइंट है पी। ठीक है, पॉइंट है ये पी जो है x, y। ठीक है, इस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, ये इक्वल डिस्टेंस पे ए और बी के। ठीक है, मतलब बराबरी के डिस्टेंस पे ए और बी के। ठीक है, यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया बी। ए क्या है हमारा 3,6 आ गया, और बी क्या है हमारा -3,4 के बराबर पे है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे वही दे रखा है कि ए पी किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है। ठीक है, तो ये निकाला हमने। उसके बाद प्रूफ बोला है कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, पहले तो हम ए पी और बी पी निकालते हैं और उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पहले ए पी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ए पी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये लगाया आपने। अब ए और पी, ए की वैल्यू हो जाएगी x1 y1, ये हो जाएगी x2 y2। x2 क्या है इसमें, x माइनस x1 क्या है 3, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका y, और y1 क्या है 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी लगानी है कौन सी, a माइनस बी के स्क्वायर की, जो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होती है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम सॉल्व। x माइनस 3 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो 6x हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। फिर इसमें y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 6 कितना हो गया 12y, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ठीक है, 36 किया, 36 किया, यहाँ पे प्लस कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 36। ठीक है, अब फर्दर देखो, अगर ये सॉल्व हो रहे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे ही रहेगा, -6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, और ये वाले प्लस हो जाएंगे 9 और 36 कितना हो गया 45 हो गया। ये हमारा निकल गया ए पी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी पी निकालना है, तो बी पी निकालेंगे।
तो ये हो गया BP इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, तो BP में क्या है, x2 क्या है, x और माइनस 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे y माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब करो इसको सॉल्व। ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू सिक्स क्या होता है 6x, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस वाई स्क्वायर, इसमें माइनस की लग जाएगी तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 4 कितना होता है 8y, और प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आ गया 25 आ गया। अब दोनों क्या एक दूसरे से इक्वल हैं, AP और BP इक्वल हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, तो AP इज इक्वल टू BP लिखो। ठीक है, और AP की जो वैल्यू आई वो लिखो, तो क्या आई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू BP। तो BP की वैल्यू क्या आई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25, ये लिख दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया। वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ भी वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। आगे कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो एक्स सारी टर्म लिया एक साइड में, तो 6x हो गया यहाँ से 6x माइनस का इधर यहाँ पे 6x प्लस का, तो यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे y माइनस 12y, यहाँ से y ले आओ तो y यहाँ पे क्या है माइनस 8y। ठीक है, फिर यहाँ से 45 ले लो प्लस 45, और वहाँ से यहाँ से 25 लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 0। 6x कितना होता है माइनस 12x होता है। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस तो माइनस 20y होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0। अभी किसकी टेबल में आते हैं सारे, 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लो इसको, तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू 0। अब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म में कभी भी क्या होता है माइनस का साइन नहीं होता, तो माइनस हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो या माइनस से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको माइनस से करेंगे तो ये, इसको माइनस से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 0 में लगता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आया 3x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमें प्रूव क्या करना था, यही करना था, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 करना था। 3x माइनस वाई, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई थी वो देखो, यहाँ पे ये माइनस का था, यहाँ आता तो प्लस का होता, तो यहाँ पे 4 आना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 में से 4 कैंसिल हुआ तो कितना है 1 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो गया ये 5 का हट के ये आ गया आपका 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो गया कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यही हमें पूछा था और यही हमने प्रूफ कर दिया, तो ये हैंस क्या हो गया प्रूफ हो गया कि ये क्या है सही में वर्टाइसिस हैं, ये इक्विडिस्टेंस पे है AP और BP P के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।